Assalamu alaikum and hello everybody, welcome back to my YouTube channel ZK English Mastery. So today I'll be going to discuss with you all Bravely Fought the Queen by Mahesh Dattani. So if you find this video helpful and informative, then please don't forget to like, share and subscribe and share this video with your friends as much as you can. So let's get started without wasting your time. Bravely Fought the Queen का सेटअप रखा गया था बैंगलोर में ड्यूरिंग 1980 to 1990 और इसे पब्लिश किया गया था 1991 में. नाउ ब्रेवली फॉर द क्वीन 3 एक्ट्स में डिवाइड है, ऑल राइट. और उन तीनों एक्ट का नाम है, द वेरी फर्स्ट वन इज़ द वुमेन, देन द मैन एंड फ्री फॉर ऑल, ऑल राइट. तो ये तीनों एक्ट के नाम हो गए. इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आता है. नाउ अलका को आप इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं. नाउ अलका के एक भाई था प्राफुल का अलका के साथ बहुत ही एब्यूजिव नेचर रहता है. नाउ ये जो प्ले है ना ब्रेवली फॉर द क्वीन, इसमें थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे कि कैसे वुमेन कैरेक्टर्स एक्सप्लॉइट होते हैं बाय मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, इस प्ले का मेन थीम ही है वुमेन एक्सप्लॉइटेशन. ओके, और ये एक इंडियन अर्बन फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ अलका का एक भाई रहता है प्राफुल, जिसका अगेन बहुत अब्यूजिव नेचर रहता है. जैसा मैंने आपको बताया थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे कैसे वुमेन कैरेक्टर्स एक्सप्लॉइट होते हैं बाय मेन वंस. नाउ प्राफुल का इतना अब्यूजिव नेचर रहता है कि एक बार तो ऐसा हो जाता है कि वो अलका के बाल खींच के अलका का फेस एकदम आग के करीब ले जाता है. इनफैक्ट उसका फेस वो जलाने ही वाला होता है, इतना एब्यूजिव नेचर उसका रहता है. नाउ ये प्राफुल ने क्या किया, अलका की शादी कर दी नितिन नाम के एक लड़के से. ओके, नाउ नितिन कैसा इंसान था, बिल्कुल ही प्राफुल की तरह. नितिन का भी अलका के साथ बहुत घटिया बिहेवियर रहता है. ही वॉज अ वेरी अब्यूजिव हस्बैंड. वो बहुत अब्यूज़ करता है, अलका को मारता है, पीटता है और इस वजह से अलका बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है अपने मैरिज में. नाउ सिर्फ और सिर्फ उसका मैरिज में वो डोमेस्टिक वायलेंस ही फेस नहीं करती है, एक बहुत कड़वे सच से वो गुजरती है और वो होता है प्राफुल एंड नितिन और उसके भाई, यानी कि उसके भाई और उसके हस्बैंड के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं. इसका मतलब ये है कि प्राफुल और नितिन के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप्स रहते हैं और वो दोनों ही गे है. ये बात जब अलका के सामने आती है, अलका बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है और लेटर ऑन आप ये भी देखेंगे कि अलका वाइन से एडिक्ट हो जाती है. उस बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो अलका इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि एक तो उसके हस्बैंड बहुत डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसके साथ मारता है, पीटता है, बहुत एब्यूजिव है. और सबसे ज़्यादा कड़वा सच कि उसके हस्बैंड और उसके भाई के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशंस है. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर बा कौन है, बा नितिन की मम्मी और अलका की मदर इन लॉ है. नाउ बा अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बिल्कुल नितिन और जितिन, एक और नितिन का भाई है जितिन, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. नाउ बा का जो हस्बैंड है वो भी बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही, मतलब आप कह सकते हैं उनके बेटे अपने बाप पर ही गए हैं. वो बहुत बा को मिसट्रीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी बा ये झेलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग औरत हो जाती है. उसका नेचर बहुत इरिटेटिंग हो जाता है और वो किसी का अच्छा नहीं सोच पाती है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को फेस करती है. ऑल राइट, और अभी तो उसके हस्बैंड के डेथ हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो बिहेवियर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी फेस किया है, इससे उसको बहुत इफ़ेक्ट होता है और इसके नेचर में बहुत इफ़ेक्ट आता है इस चीज़ का, जिसकी वजह से वो अपने बेटों को, अपनी बहुओं के साथ अपने बेटों को अपनी वाइफ्स के साथ इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस करने से, इतना एब्यूजिव रहने से, भले ही उसने वो फेस किया है बट फिर भी वो रोकती नहीं है. देखिए आप, वो कितनी इरिटेटिंग औरत और कितनी फ्रस्ट्रेटिंग नेचर की हो चुकी है कि मतलब उसे रोकना नहीं है इनफैक्ट. ठीक है, नाउ जो जितिन है, नितिन का भाई और बा का दूसरा बड़ा बेटा, जो ये नितिन का बड़ा भाई जितिन,
इसकी शादी होती है डॉली नाम की एक लड़की से और इन दोनों की शादी को 15 साल हो जाता है। लेकिन जितिन भी बिल्कुल वैसा ही इंसान है, वो बहुत एब्यूज़िव रहता है, अपनी वाइफ को इतना मारता है कि बहुत ज़्यादा ही मारता है जितिन, ठीक है, बहुत मारता है अपनी वाइफ को। इनफैक्ट व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट तब भी वो उसे मारता है, जिसके रिज़ल्ट में उसने एक प्री मेच्योर बेबी को बर्थ दिया था, दक्षा नाम की एक लड़की को बर्थ दिया था उसने, ऑलराइट। और वो वो जो दक्षा रहती है वो एबनॉर्मल पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जितिन का जो वो बिहेवियर रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी जितिन उसे मारा करता था, इस वजह से इन दोनों की बेटी दक्षा एबनॉर्मल पैदा होती है। जबकि डॉली प्रेग्नेंट है तब भी देखिए बा रोकती नहीं थी मारने से, देख रहे हैं। तो यहाँ पर बा का नेचर बहुत ही इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही अजीब है। वो डॉली ने एक एबनॉर्मल बेटी को जन्म दिया था, दक्षा नाम रखा उसका, और ये दोनों ही जितिन और डॉली ही थ्रू आउट द प्ले दक्षा के बारे में बात करने से कतराते हैं। नाउ ये जो जितिन है और नितिन है, ये लोग एक एडवर्टाइजिंग फर्म चलाते हैं, ऑलराइट। और वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय है श्रीधर नाम का, यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस, श्रीधर नाम का एक एम्प्लॉय है। वो और जितिन, ये श्रीधर और जितिन दोनों ही प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करते हैं। देखिए नितिन का क्या है, उसका एब्यूजिव नेचर है और होमोसेक्सुअल रिलेशंस है, किसके साथ? प्राफुल के साथ। नाउ कमिंग टू जितिन प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, किसके साथ? श्रीधर के साथ। श्रीधर की भी एक बीवी है ललिता। गाइज अगर आपको कैरेक्टर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको जो लिखा हुआ है इसको आप पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बेटर हो जब आप गो थ्रू करें, रिविजन करें, तो ये स्क्रीनशॉट देखिएगा तो इजी रहेगा आपको। नाउ कमिंग बैक टू द प्ले, जितिन प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है और ये बात श्रीधर की वाइफ और जितिन की वाइफ डॉली एंड ललिता दोनों को पता रहती है, और ये चीज़ से वो लोग दोनों ही बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। नाउ कमिंग टू श्रीधर और ललिता उतना ज़्यादा फेस नहीं करती है डोमेस्टिक वायलेंस को जितना अलका और डॉली करती हैं, बट फिर भी ललिता एक बहुत ही बड़े लोनलीनेस फेज से गुजरती है। क्यों? क्योंकि श्रीधर तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और वो जो प्यार उम्मीद साथ की वो जो एक्सपेक्टेशंस लगाती है वो कुछ उसे ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो प्यार ना मिलने की वजह से, अपने हस्बैंड से वो अफेक्शन नहीं मिलने की वजह से वो काफ़ी लोनलीनेस फेस करती है लाइफ में। तो ये तीनों ही औरतें इस तरह की चीज़ें फेस करने की वजह से, अलका ने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स जानने के बाद नितिन और प्राफुल के बीच में, देन डॉली एंड देन ललिता। नाउ अलका क्या हो जाता है, देखिए अलका इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद एडिक्टेड टू वाइन, वो शराब की आदी हो जाती है, ठीक है, वो शराब की बहुत आदी हो जाती है, वो खूब पीने लगती है। डॉली डेवलप्स रोमांटिक नेशन फॉर कन्हैया, वो भगवान वगैरह से दिल लगा लेती है, वो गाने भी सुना करती है, सॉफ्ट म्यूज़िक जो होता है भजन टाइप्स वो सब कुछ सुनने लगती है, और वो मतलब अपना दिल ऊपर वाले से लगाती है, स्पेशली विथ कान्हा। नाउ ललिता ग्रूमिंग ऑफ बोनसाई ट्री, वो क्या करती है, पेड़ पौधे लगाने लग जाती है। ये तीनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करते हैं। ललिता भले ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं फेस करती है, बट लोनलीनेस उसे बहुत खाता है, अकेलापन से वो बहुत परेशान हो जाती है। नाउ एट द एंड ऑफ द प्ले वी फाइंड आउट दैट अलका जो है, अलका इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है और अपने हस्बैंड नितिन और प्राफुल के रिलेशनशिप्स को भी एक्सपोज करती है पूरी दुनिया के सामने। एंड शी इज़ द वन इन दिस प्ले हु केम आउट एज ब्रेवली फाउट द क्वीन। वो सारे कैरेक्टर्स को एक्सपोज करती है। इनफैक्ट शी एक्सपोज जितिन की ही एब्यूजिव नेचर की वजह से दक्षा आज एबनॉर्मल पैदा हुई है, और जो दक्षा के प्रति बा का प्यार होता है, तो एट द एंड हमें ये भी देखने मिलता है कि बात चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे दक्षा से बहुत प्यार रहता है और उसे कहीं ना कहीं ये बात खाती है कि दक्षा का आज एबनॉर्मल होना उसके बेटे की वजह से ही है।
So at the end of the play, Alka exposed all the characters, men characters including Nitin, Jitin and Sridhar, सबको एक्सपोज करती है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। और यहाँ पर अलका को क्वीन लक्ष्मी बाई, जिसने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, आवाज़ उठाई थी, उससे कंपेयर किया जाता है एज अलका फाउट अगेंस्ट हिज ब्रदर एंड हस्बैंड। ऑल राइट, और इस प्ले के थीम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका मेन थीम है वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड होमोसेक्सुअल रिलेशंस। ऑल राइट, प्रोस्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं और फिर पॉवर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग गरीबी को भी फेस करती है बहुत ज़्यादा। नाउ अगर आपको इस वीडियो में कुछ नोट्स बनाने में हेल्प हो और इससे कुछ हेल्प मिली हो अपने एग्ज़ाम में, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। Till then, bye bye, and don't forget to hit the bell icon for more informative videos like this.